जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया और उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध पर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले गया तथा उन्हें अपने साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। यहाँ पर प्रदोष व्रत की कथा समाप्त होती है। अब हम आपको प्रदोष व्रत की पूजा विधि और मंत्र बता रहे हैं। प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठकर व्यक्ति स्नान करे और साफ वस्त्रों को धारण करे तथा भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले कि आज मैं इस व्रत को कर रहा हूँ। पूजा घर को साफ करके भगवान शिव माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करें। उन्हें बेलपत्र धतूरा भांग सफेद फूल अर्पित करें। उन्हें चंदन फल फूल धूप दीप आदि चीजें भी अर्पित करें। खीर और ठंडाई का भोग भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, इसीलिए इससे उनका भोग लगाएं। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करके प्रदोष व्रत की कथा सुने तथा पढ़ें। इस तरह से अपने व्रत को पूरा करें। इस व्रत में मंत्रों का जाप अवश्य करें। ओम पार्वती पतये नमः या इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। अगर आपको ये मंत्र भी नहीं पता है तो आप शिव जी का सबसे पावरफुल मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मोक्षी मामृतात्। इस मंत्र का जाप
अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर तुलसी की पत्तियां, सिंदूर, हल्दी, केतकी के फूल और नारियल अर्पित न करें। टूटे हुए चावल न चढ़ाएं। इन चीज़ों का खास ध्यान रखें तथा व्यक्ति काले वस्त्र धारण न करे। क्रोध से दूर रहे। किसी भी वृद्ध व्यक्ति अपमान न करे और तामसिक भोजन न करे। तो ये थी प्रदोष व्रत की कथा और उसकी पूजा की विधि और कुछ जानकारी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय भोलेनाथ।